ये जो पर शिकस्ता है फाख्ता, ये जो ज़ख्म ज़ख्म गुलाब है, ये है दास्तां मेरे ओहद की जहाँ जुल्मतों का निसाब है। जहाँ तर्जमानी हो झूठ की, जहाँ हुक्मरानी हो लूट की, जहाँ बात करना मुहाल हो वहाँ आगही भी अजाब है। मेरी जान हो तो खोल तू, कभी अपने हक में भी बोल तू। ये अजीब है तेरी खामोशी, न सवाल है न जवाब है। सरे राह चिराग जलेगा क्या, कोई मंजिलों को चलेगा क्या। तेरा दिल है अभी बुझा हुआ, तेरी आंख में अभी ख्वाब है। वही आब आब हैं आबले, वही फसल फसल हैं फासले। वही खार खार है रह गुजर, वही दश्त दश्त शराब है। वही बाम दर हैं जले हुए, वही चाँद चेहरे ढले हुए। वही सुबह कुए मलाल है, वही शामे शहर खराब है। मुझे साथ तुझसे गिला नहीं कि मैं खुद ही तुझसे मिला नहीं। मेरी जिंदगी भी अजाब है, तेरी जिंदगी भी अजाब है। मैं आपके सामने जिस मुअज़्ज़ज़ और इल्मी शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब माशाअल्लाह एक साहिब मुताला, साहिब कलम और नहायत फ़ाल इल्मी शख्सियत हैं। तालीमी मैदान में उनकी खिदमात काबिल कदर हैं, जबकि उर्दू, इस्लामियात और दीगर इल्मी व समाजी मौज़ूआत पर उनकी तहरीरें, काविशें उनके वसी मुताले और गहरी बसीरत की अक्कास हैं। करंट इशूज़ पर भी उनकी गहरी नज़र और मजबूत गिरफ्त है। उनका ताल्लुक न्याउज से है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और इस वक्त शिबली नेशनल कॉलेज के शोबा माशियात यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स में बहसीत प्रोफेसर अपनी इल्मी व तदरीसी खदमात अंजाम दे रहे हैं। ऐसी इल्मी शख्सियत की गुफ्तगू यकीनन हमारे लिए महज ख़िताब नहीं बल्कि इल्म, तजर्बे और फ़िक्र से इस्तिफ़ादे का एक खूबसूरत मौका है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और जब इल्म, फ़िक्र और जज्बे सुखन यकजा हो जाएं तो अल्फाज महज अल्फाज नहीं रहते, वो असर बन जाते हैं, आवाज़ बन जाते हैं और कभी कभी इंकलाब का इस्तिआरा भी बन जाते हैं। किसी शायर ने इसी कैफियत को क्या खूब बयान किया है कि ख़ताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। ख़ताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफ़र तैयार बन जाए। तो आइए इसी उम्मीद और इसी शौक़ के साथ हम दावत देते हैं मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ, स्टेज की रौनक बढ़ाएँ और अपनी कीमती बातों, इल्मी बसीरत और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान साहब। यहाँ पर मौजूद सरामीर वेलफेयर सोसाइटी के मुअज़्ज़न अरकान, नीट में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालबात और उनके सरपरस्त, उनके वालिदैन हज़रात, इलाक़े सरामीर के इलाक़े के अवाम, इल्म दोस्त अवाम और यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहाँ पर हमारी बच्चियाँ, उनकी वालदा और उनके तमाम जो उनके सरपरस्त हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो ये जानता था कि शायरी में बेइंतहा गुलू होता है, बहुत ज़्यादा एग्जरेशन होता है, लेकिन इतना एग्जरेशन डॉक्टर ज़ीशान साहब करेंगे ये ज़रा मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ज़ीशान साहब ख़ुद एक ज़ील्म शख्सियत हैं और माशाल्लाह केमिस्ट्री में पीएचडी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो गुलू करेंगे, इतना ज़्यादा एग्जरेट करेंगे बातों को, ये एक साइंटिस्ट से बहरहाल उम्मीद नहीं की जाती। मैं जो इन्होंने फरमाया है मैं वो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ उन्होंने कहा है वो खुद से कहा है और मेरा इनकी कही हुई बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी सफाई पेश कर दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ जो कुछ इन्होंने फरमाया है। लेकिन बहरहाल बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुझसे कलाम साहब ने, बिलाल अरशद साहब ने या और भी जो सोसाइटी के अरकान हैं उन लोगों ने मुझको हुक्म दिया कि यहाँ पर आना है, तो मैं उनके हुक्म की तामील में हाजिर हो गया। और ये वाकई यहाँ पर इनकी कोशिशें, इनके इंतज़ामात देख करके अच्छा लग रहा है और ये वाकई ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अगर ना आता तो शायद मैं खुद बहुत कोई चीज़ों को मिस कर रहा होता। यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने का भी वक्त नहीं है, लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई करनी है
और तालीम के मैदान में जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि 2014 के बाद और ख़ास तौर से 2020 के बाद मुसलमान नौजवानों में जिस तरह से बेदारी आई है और उन्होंने तालीम ही को अपना एक मुस्तक़र बना लिया है, उन्होंने ये समझ लिया है कि हमारी निजात का रास्ता सिर्फ तालीम है, उसका नतीजा सामने नज़र आ रहा है। इस वक्त आज़मगढ़ के बच्चों में ख़ास तौर से जो पहले एक बदनामी मीडिया की तरफ से उठाई गई थी कि मीडिया ने, यहाँ के नेशनल मीडिया ने आज़मगढ़ को एक बदनाम ज़िले के तौर पर मुश्तहर किया था, लेकिन यहाँ के बच्चों ने ये साबित किया कि आज़मगढ़ वो नहीं है जो मीडिया दिखा रहा है, बल्कि ये आज़मगढ़ वही है जो अल्लामा शिबली का आज़मगढ़ है, जो अल्लामा फ़राही का आज़मगढ़ है, जो अतहर मुबारकपुरी का आज़मगढ़ है, जो मोहम्मद आज़मी का आज़मगढ़ है, जो मुस्तफ़ा आज़मी का आज़मगढ़ है, ये वही आज़मगढ़ है। और इससे किसी गलत वाक़े को जोड़ना ये आज़मगढ़ की शनाख्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़मगढ़ के हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अपनी इस शनाख्त को दोबारा मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं। मैं अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को, बच्चियों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी बहरहाल हमें उम्मीद भी थी और नहीं भी थी, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट बहरहाल हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे जितना इन बच्चों बच्चियों ने दिया है करके। ये 550 नंबर ले आना, 550 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की रैंकिंग के लिए उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में इन बच्चों को दाखिला मिल जाएगा, वरना प्राइवेट कॉलेजेस का हाल तो इतना ख़राब है कि 1 करोड़ रुपया जिनके पास हो वही दाखिला ले सकते हैं और जिनके पास 1 करोड़ रुपया ना हो वो प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला नहीं ले सकते। तो ये बहुत अचीवमेंट है और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे बच्चों की रैंकिंग इतनी आ जाए कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला पा सकें। इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 63,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं। 1,30,000 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 63,000 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, लेकिन मोर देन 50%, 57% रिजर्वेशन की वजह से जनरल सीट जो है वो सिर्फ 30,000 के आसपास बनती है। तो अब ये बच्चे उन्हीं 30,000 में हैं, ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के 30,000 बच्चों में ये बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका, बहुत बड़ी कामयाबी है इनकी कि इन्होंने ऑल इंडिया 30,000 बच्चों में अपनी एक पोजीशन बनाई है। अब हम आते हैं ज़रा दूसरी तरफ, ख़ास तौर से इन बच्चों की तरफ। देखें, तालीम हासिल करना किसी का ज़ाती फेल नहीं होता। ज़ाती फेल या अपनी ज़ाती हैसियत से कोई आदमी तालीम नहीं हासिल कर सकता। इसमें पूरे माशरे का, पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन होता है। और जब हम तालीम हासिल कर लेते हैं या कोई बच्चा तालीम याफ्ता हो जाता है तो वो माशरे का, समाज का कर्जदार होता है, वो समाज का कर्जदार है और उसे हर हाल में ये कर्ज वापस करना होता है कि समाज ने उसे वो सहूलियात दी, वो फैसिलिटीज़ दी, वो जो चीज़ें उसे रिक्वायर्ड थी पढ़ने के लिए वो समाज ने उसे मुहैया कराया। वो समाज उसके वालिदैन हो सकते हैं, उसके ख़ानदान वाले हो सकते हैं, उसके असातिज़ा हो सकते हैं, उसका कॉलेज, उसका स्कूल हो सकता है, और यूँ मिला करके पूरा माशरा एक इंसान को तालीम याफ्ता बनाने में मदद देता है। अब तालीम हासिल करने के बाद जिम्मेदारी बनती है कि हम वो कर्ज वापस करें। उस कर्ज के वापस करने की बहुत शक्लें होती हैं। ये आदमी खुद तय करता है कि मेरा जो समाज से मैंने जो कर्ज लिया है, मेरे ऊपर जो माशरे का कर्ज है, वो कर्ज मैं कैसे वापस करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यानी जो मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, इनके लिए बहुत आसान होता है कि ये इस कर्ज की वापसी इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जितने अच्छे तरीके से कोई दूसरा समाज के कर्ज की वापसी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा एक इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप अपने जो कुछ भी समाज ने आपको दिया है उसको फिर आप वापस करेंगे। इस वक्त सेहत के शोबे का हाल बहुत ख़राब हो रहा है। औसतन आज के वक्त में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल ही हैं, सरकारी हॉस्पिटल तो बचे नहीं हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक आम आदमी की विजिट पर औसतन
3,000 रुपया एक विजिट पे खर्च होता है औसतन। वैसे किसी आप ब्लॉक पे चले जाएं या सरकारी अस्पताल में जाएं 400-500 में भी काम चल जाएगा, लेकिन औसतन 3,000 रुपये एक विजिट में खर्च होता है। और अगर इंडोर का मामला है, एडमिट आप हो रहे हैं, तो ये खर्च 20 से 30,000 रुपये हो जाता है। ऐसे में आप सोचें कि जब औसत आमदनी 10,000 रुपया महीना या उससे कम है, तो ऐसे में एक विजिट पर डॉक्टर को 3,000 रुपया देना एक हफ्ते के लिए, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरी विजिट होगी फिर 3,000 रुपया देना, ये खर्च बेइंतहा बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे माशरे में, हमारे फैमिली में खाने से ज़्यादा बजट दवाओं का हो गया है और आम आदमी के घरों में हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों के यहाँ, पैसे वालों का, ऐसा नहीं है। आम आदमी के, गरीब लोगों के यहाँ खाने का बजट कम है और दवाओं पर बजट उनका ज़्यादा है। अब ये चीज़ हमारे इन नौजवान बच्चियों पर है, हमारे नौजवान बच्चों पर है ये जिम्मेदारी कि वो इस मिशन को कैसे पूरा करें कि ये बजट, जो इतना बड़ा बजट हमारे आम घरों का बनता जा रहा है, गरीब घरों का बनता जा रहा है, उसको कम कैसे करें, दवाओं पर खर्च कैसे कम हो, टेस्ट पर कैसे खर्च कम हो। ये मैं समझता हूँ कि सराय मीर वेलफेयर सोसाइटी भी इसकी जिम्मेदारी लेगी कि जिन बच्चों को यहाँ पर वो इनाम दे रहे हैं, जिन बच्चों की हौसलाई वो कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी उनके पास होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जिन बच्चों को उन्होंने हौसला अफजाई की वो इस वक्त कहाँ हैं, मेडिकल के किस साल में हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद वो माशरे में अपनी खिदमात किस तरह से अंजाम देंगे। ये रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हमने इन बच्चों के लिए जो किया था, क्या हमारी खिदमात इन बच्चों के दिलों पर कुछ असर भी कर रही हैं, या ये बच्चे निकल करके फिर एक पैसा कमाने वाली मशीन बन गए। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग एक पैसा कमाने वाली मशीन बन गए। तो डॉक्टर्स भी इसमें बदनाम हैं कि वो एक पैसा कमाने वाली मशीन है, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें माशरे के और किसी जिम्मेदारी से मतलब नहीं है। हमें इस जहनियत को बदलना है। हमें बदलना है कि डॉक्टर होने के बाद हम एक इंसान रहेंगे और इंसान होने के नाते माशरे में हमारी जो जिम्मेदारियां होगी, गरीबों का हक कैसे अदा करना है, समाज का हक कैसे अदा करना है, वो हमें बहरहाल याद रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बच्चे ज़रूर उसको याद रखेंगे कि माशरे ने जो हमें इस लायक बनाया है, हम इस माशरे के कर्ज को कैसे वापस करेंगे। बात लंबी नहीं होनी है, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत लंबा प्रोग्राम भी है। मैं फिर एक मरतबा ज़ीरशान साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनसे मतलब ये मैं अर्ज़ भी कर रहा हूं, हुक्म भी दे रहा हूं कि ज़रा एग्जेजरेशन कम करें, कम एग्जेजरेट क्या करें, हकीकत पसंदी पर ज़रा रहें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने मुझे सुना, बेइंतहा शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। ये बड़े लोगों की निशानियां हुआ करती हैं कि अपनी ज़ात की खूबियों से वो इनकार करते हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि मैंने ये काम किया, या मेरे पास इस चीज़ की खूबी है, या मेरे पास इस चीज़ का इल्म है। तो आप हमारे बड़े भी हैं, और हम दूसरे एतबार से कहें, इल्मी एतबार से कहें, तो आप उसमें भी हम लोगों से हमेशा, हम लोगों के लिए एक जो है आइकॉन है, एक आइडियल की शक्ल लगते हैं। हम लोग हमेशा ये चाहेंगे कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ कि जो आप जो बात कर रहे थे, ओपिनियन होना जो है वो मेरा राइट है, आप उससे डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं लेजिटिमेट हूँ अपने ओपिनियन को रखने के लिए। फॉर दैट रीज़न मैं अपनी जगह पे सही हूँ। प्रोफेसर साहब की नज़र की खतरे के भी निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, जुगनू को एक फ़कीर की ऐसी दुआ लगी, सूरज के ख़ानदान से आगे निकल गया, तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया, दुनिया लगी हुई है इस छानबीन में, मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे।